तो चलिए भोपाल की खबर का रुख कर लेते हैं। बेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का 23वां वार्षिक अधिवेशन आज भोपाल मंडल के उत्साहपूर्ण माहौल के बीच में संपन्न हुआ। बता दें आपको, कार्यक्रम की अध्यक्षता शिव गोपाल मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया रेवलमेंस फेडरेशन ने की थी। अधिवेशन में पश्चिम जोन महामंत्री मुकेश गालव विशेष रूप से उपस्थित रहे। शिव गोपाल मिश्रा ने अपने संबोधन में प्रमुख रूप से 8वें वेतन आयोग के साथ ही रेलवे के सभी श्रेणी के कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित समस्याओं, कर्मचारियों की सुरक्षा, पदोन्नति संबंधी मुद्दे, तकनीकी स्टाफ की बढ़ती हुई चुनौतियां, कार्यस्थल सुधार, कल्याणकारी योजनाओं की मांग जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाशित माहौल किया और सवाल भी प्रमुखता से उठाया। कार्यक्रम में जनरल अध्यक्ष टी.के. गौतम, जॉन डिवीजन सेक्रेटरी मुकेश रैकवार, सहायक महामंत्री मनीष भगत सहित यूनियन पश्चिम जोन के तीनों मंडलों के पश्चिम और पदाधिकारी गणों में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधिगण भी मौजूद रहे। भोपाल मंडल के बेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन अध्यक्ष आर.के. यादव ने कार्यक्रम की भव्यता और गरिमा के लिए सभी कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त किया। भोपाल से संवाददाता एम.जी. सरवर की खास रिपोर्ट। जो बेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का आज 23वां वार्षिक अधिवेशन भोपाल में संपन्न हुआ है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये सुविधाभोगी कैडर नहीं है। बिना अपनी पास और सुविधाएं त्याग करके अपनी स्वयं की छुट्टियां अपने स्वयं के पास लेकर के तीनों डिवीजनों के लोग यहाँ सम्मिलित होने का काम हुआ है। ये एक संगठन शक्ति का परिचायक है, एक अनुशासित टीम का परिचायक। आपने देखा कि इतनी संख्या में आज मान्यता प्राप्त यूनियन की अगर कोई कहे कि बिना सुख सुविधाओं के इकट्ठे कर लो पसीने आ जाएंगे, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं कहता हूँ कि WCRU लाल झंडे पे कैडर है। कैडर पे हमें बहुत ही गर्व है और इस कैडर के अनुशासन पर गर्व है। आगे इसी गर्व के आधार पर, इसी संगठन शक्ति के आधार पर जो भी हमारे रेल के कर्मचारियों के समक्ष चुनौतियां हैं, हम उनका डट करके मुकाबला करेंगे। भोपाल रेल मंडल आज का यादव जी ने जिस तरह से व्यवस्था की, जिस तरह से लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छी विपरीत परिस्थितियों में जो भोपाल मंडल के कार्यकर्ताओं ने हमारे सब साथियों की जो व्यवस्थाएं की हैं, बहुत ही प्रशंसनीय है। बहुत ही जिसको कहा जाए जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। व्यवस्थाओं के साथ उनकी आवाज़ के लिए शिव गोपाल मिश्रा जी स्वयं उपस्थित हुए। बिल्कुल, शिव गोपाल मिश्रा जी, चाहे पे कमीशन हो, चाहे रिस्ट्रक्चरिंग हो, चाहे OPS हो, इन कोई भी रेल के कर्मचारी की चुनौती पर जो आह्वान करेंगे, WCRU पीछे नहीं रहेगा, हर हालत में जाम करने का काम करेगा। हमारे यहाँ के जो बेस्ट सेंट्रल रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों की बहुत मजबूत यूनियन थी। पिछली बार भ्रांतियाँ रही, इस चुनाव में सफलता नहीं, लेकिन हमने अनुभव किया है कि हमारे लोगों में जो कुछ कमी है। ऑल इंडिया रेल फेडरेशन की एक बहुत मजबूत यूनियन ये होती थी। आज अपना 23वां अधिवेशन यहाँ पर करने का, आज के अधिवेशन में अभी हम 6 तारीख को कलकत्ता में मिले थे, सारे देश के लोग थे, वर्षों को मिले थे, तो हमने कुछ महत्वपूर्ण फैसले किए। उनमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि जो 2 लाख की वैकेंसी खाली पड़ी हुई है सेफ्टी की, उनको भरने का काम किया, क्योंकि उनको नहीं भरने से गाड़ियाँ जो है असुरक्षित चल रही है और हमारे जो वर्तमान कर्मचारी हैं उनको काम का बोझ भी पड़ रहा है। हमने 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने ये सोचा था, जब वर्किंग कमेटी मीटिंग फिक्स की थी 1 महीने पहले, तो हम वहाँ पर जैसे 19 सितंबर को हम लोगों ने आंदोलन किया था कि पे कमीशन का गठन नहीं होगा, तो एक दिन का हम लोगों ने उस दिन सामूहिक तौर पर प्रदर्शन पूरे देश भर में करने का काम किया। हम लोगों ने सोचा था कोई सस्टेन्ड स्ट्रगल अपने तमाम केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिला करके करने का काम किया, लेकिन अच्छा हुआ कि सरकार ने 3 नवंबर को गजट नोटिफिकेशन करके उसको कॉन्स्टिट्यूट करने का काम करते हैं। अब हमारी तैयारी है उसको कि हम उस कमेटी के सामने अपनी मांगों को ले जाएंगे। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन, जैसा आपने कहा, चूँकि न्यू पेंशन स्कीम लागू कर रही है सरकार, आपने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम से कमतर हमें कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए यही ऑल इंडिया रेल फेडरेशन की सोच है। उन्होंने लगभग 80-82% 85% मांगे मान ली है। जो 15% OPS में और UPS में कमी है, हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं और उनको कह दिया है कि हमें OPS में जो चीज़ें मिल रही थी उनसे कम कुछ भी नहीं चाहिए, आपको पूरी की पूरी देनी होगी, क्योंकि हम लोग कराने कर। ठीक सर। जो जनरल सेक्रेटरी किया जा रहा है, हमें ऑल इंडिया जिस सेवा भाव से से भी शिव गोपाल मिश्रा जी
जो जनरल सेक्रेटरी है वो भी आए हुए हैं हमारे साथ है, जोनल अध्यक्ष आर.के. यादव की भूमिका में शुरुआत में जा रहे हैं। आज सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के 23वें वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर हम सबके चहेते और इस देश के लाखों मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले कामरेड शिव गोपाल मिश्रा जी हमारे बीच उपस्थित हैं और निश्चित है आज बहुत महत्वपूर्ण सार्थक उनका उद्बोधन होगा जिसके अंतर्गत 8वें वेतन आयोग की मांग है। 8वें वेतन आयोग का गठन हो गया, आगे की कार्रवाई कैसे क्या रहेगी उसमें पूरी ताकत से आपके पीछे खड़ा हुआ है, आप अपने बिल्कुल कमजोर महसूस नहीं करेंगे। पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं, साथ ही साथ रनिंग स्टाफ के साथ कुछ सिग्नल और टेलीकॉम की बहुत जनूनी जो समस्याएं हैं और इसी के साथ साथ ऑपरेटिव और कमर्शियल विभाग सहित बहुत सारे विभागों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन सारी बातों पर प्रकाश डाला जाएगा। और वैसे भी मिश्रा जी JCM के लीडर हैं और हमेशा से जो मजदूरों के हितों की रक्षा करते रहे और ये लाल झंडे का कैडर किस तरह से उन्हें पूरा मान सम्मान और मान सम्मान दिख रहा है। जिस तरह से बड़ी संख्या में रेलवे एम्प्लॉइज आज उपस्थित हुए हैं पूरे जोन से, क्या कहें पूरे डिवीजन से। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा और इस बात से मैं ही नहीं मेरे मंडल के साथ साथ पूरे जोन का नेतृत्व इस बात से अभिभूत है कि यहाँ पे जो रेल कर्मचारी उपस्थित हुए हैं उनको कोई सरकारी अवकाश नहीं दिया गया है। स्वयं के अवकाश को लेके स्वयं का पैसा खर्च करने के बाद और अपना समय का दान देते हुए पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ यहाँ उपस्थित है। ये इस बात को दर्शाता है कि संगठन के प्रति उनका लगाव कितनी मजबूती के साथ है। आज हमारे बीच जो लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और जिन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के हमारे बीच में जो रेल कर्मचारी और अतिथिगण यहाँ बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आगे इस कार्यक्रम की भव्यता को गर्व प्रदान की। धन्यवाद।